डीएम रामपुर को हटाने पर डटे सपाई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजे शिकायती पत्र के माध्यम से रामपुर के डीएम अंजने कुमार सिंह को हटाने के लिए शिकायती पत्र दिया था। इस प्रकरण की जांच के लिए जब मंडल आयुक्त मुरादाबाद आईजी रेंज रमेश शर्मा रामपुर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए डीएम रामपुर भी वहां मौजूद थे, जिस पर सपाई भड़क गए। अंत में कमिश्नर मुरादाबाद ने सपाइयों को आश्वासन दिया कि वह आपकी मांग पूरी करवाएंगे, तब जाकर सपाई शांत हुए। आचार संहिता लगने के बाद रामपुर के जिलाधिकारी महोदय और उनकी पूरी टीम ने उर्दू गेट तोड़ दिया। कानून के खिलाफ जाकर सीओ साहब के और बाकी पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद गुंडों की तरह बच्चों के स्कूल में घुसकर उन मासूम बच्चों को कान पकड़ के बेंच से उठवाया और उनके सरों पर कुर्सियां रखवा के वो जगह खाली करा ली गई। न इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस दिया, न कोई सूचना दी, न कोई जवाब मांगा, लेकिन एक तानाशाह की तरह जिस तरीके से उनके प्रधानमंत्री का रवैया है, उसी तरीके से उनकी अफसरशाही का भी रवैया है। बच्चों के स्कूल में घुसे और उसको खाली करा दिया। और बाकी जितने भी वाक़यात पिछले 15-20 दिन में रामपुर वालों के सामने आए हैं, जिस तरीके से रामपुर विधानसभा को संवेदनशील घोषित किया गया, स्वार विधानसभा को अति संवेदनशील घोषित किया गया, भेजा नहीं जाएगा और दूसरे निष्पक्ष अधिकारी और पुलिस अमला जब तक रामपुर में नहीं आएगा तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये चुनाव का जो बहिष्कार किया है, अच्छा क्या करें जब चुनाव निष्पक्ष होना ही नहीं है और नतीजा पहले से मालूम है, तो चुनाव लड़के क्या फ़ायदा। डीएम साहब ऐलान कर दें, डीएम साहब ऐलान कर दें कि सिवाय भाजपा के कैंडिडेट के कोई पर्चा ही नहीं भरेगा, तो चुनाव होगा ही नहीं। ये सब करने की ज़रूरत होगी नहीं, लोगों को दहशत में लाने की ज़रूरत होगी नहीं। अब आज आप यहाँ आए हैं तो डीएम साहब भी मौजूद हैं। डीएम साहब नहीं मौजूद हैं। डीएम साहब आए थे और डीएम साहब फिर चले गए। और डीएम साहब अगर मौजूद भी होते तो क्या फ़र्क पड़ता है। जो गलत है वो डीएम साहब मौजूद है तब भी गलत है और नहीं है तब भी गलत। तो अब ये अगर ये जाते हैं यहाँ से डीएम साहब रामपुर से, तो चुनाव लड़ेंगे। पहले ये जाएं, चुनाव का माहौल बने, लोगों को इस बात का भरोसा हो कि हमारे ज़िले में निष्पक्ष चुनाव होगा। अगर समाज के एक व्यक्ति के दिल में भी ये बात है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, तो ऐसे चुनाव से कोई फ़ायदा नहीं है। समाज के हर व्यक्ति के दिल में ये आश्वासन, ये उम्मीद होनी चाहिए कि मेरे ज़िले में, मेरे शहर में, मेरे प्रदेश में और मेरे देश में जो चुनाव होने जा रहा है वो निष्पक्ष है और मैं अपनी आज़ादी और सुरक्षा के साथ, अपनी हिफाजत के साथ, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के साथ वोट डाल सकता हूँ। जिस वक्त ये आश्वासन, ये भरोसा और ये उम्मीद आम नागरिकों के दिल में चुनाव आयोग के द्वारा स्थापित नहीं की जा सकती, मेरे ख्याल से उस वक्त तक चुनाव होने का कोई मतलब नहीं। कराने में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। चानू आप कहना सामाजिक संगठन शिकायत लेकर आए हैं। हाँ, तो समाजवादी पार्टी को कोई डीएम साहब कोई शिकायत नहीं है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल आई है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया, माननीय विधायक अब्दुल आजम खान साहब आए, माननीय विधायक नसीर खान साहब आए, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आए, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष आए, समाजवादी पार्टी के कई फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष आए, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए सभासद आए, समाजवादी पार्टी के कई चेयरमैन आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन आए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ उर्दू गेट गिराने से पहले को नोटिस दिया गया था। आप बताइए, दिया गया? मैं आपसे पूछता हूँ, रात के अंधेरे में गिराया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया था। दीवार जो गिराई यूनिवर्सिटी की उसकी भी कोई नोटिस नहीं दिया गया था। मासूम बच्चों को कमरों को कान पकड़ के उठा के जो खाली करा गया उसका भी नोटिस नहीं दिया गया था। रामपुर में दंगा कराने की जो साजिश है उसका भी नोटिस नहीं दिया गया।
चुनाव में जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है उसका भी नोटिस नहीं दिया गया। आपको नोटिस करना है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको नोटिस करना है, चुनाव आयोग को नोटिस करना है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है इन चीज़ों को नोटिस करे जिसका नोटिस नहीं दिया गया है। इन अधिकारियों से चुनाव में क्या उम्मीद रखते हैं? कोई उम्मीद नहीं है, तभी तो चुनाव का बहिष्कार करा रामपुर की जनता ने। अगर उम्मीद होती तो बहिष्कार क्यों करते, चुनाव में भाग नहीं लेते। तो ये अधिकारी बदलने के बाद चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी? देखिए वो बड़ों का फैसला है, वो समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेता और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्तागण बाद में तय करें, पहले अधिकारी को तो हटवाइए।